नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की तैयारी में हम आपके सामने निरंतर उपस्थित हो रहे हैं और जैसा कि हमारी अनवरत क्लासेस आपके सामने आ रही हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो टॉपिक दिया गया उसी पर हम चल रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने जैन धर्म को देखा था। जैन धर्म में मैंने स्टार्ट कर दिया था कुछ उसमें बेसिक बातें और साथ साथ में उसमें मैंने जो महावीर जैन हैं, महावीर स्वामी हैं, उनकी जीवनी को मैंने देखा था और मैंने बताया था अब इसके आगे जो जैन मत है, जैन धर्म की शिक्षाएं हैं, उसको हम देखेंगे। तो आज की चर्चा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा में हम जैन मत क्या होता है, जैन मत की जो जैन धर्म है उसकी शिक्षाएं क्या हैं, इन सभी की चर्चा देखेंगे और कुछ मिसलेनियस पॉइंट भी देखेंगे। तो क्लास को अंत तक देखिएगा सभी लोग और सेशन पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। तो चलिए आज की चर्चा को अब हम विलंब नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने जैन धर्म के बारे में बताया था, कुछ बेसिक बातें, साथ साथ में महावीर जैन का जो है पूरा जीवनी देखा था। तो आज हम जैन धर्म के अंतर्गत सबसे पहले तो देखेंगे कि जैन धर्म का मत क्या है। तो जैसे कि आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जैन धर्म का मत क्या होता है, साथ साथ में जैन धर्म की शिक्षाएं क्या हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर जरूर करना। और क्लास को जब अंत तक देखेंगे आप तभी समझ पाएंगे इस क्लास में आपको किस तरीके से क्या चीजें बताई जा रही हैं। फिलहाल हमारा जो टारगेट है वह 99 प्लस परसेंटाइल लाना ही लाना है, क्योंकि अनवरत 3 बार पेट एग्जाम मैंने दिया है, तीनों बार 99.99 93 99 98 ऐसे करके परसेंटाइल आया है, क्योंकि मैंने उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको पढ़ा है सिलेबस को। और अगर आप उसको तैयारी में अगर देखें तो आप 2-3 महीना 1-1.5 महीना भी अगर आप अच्छे से लगा देते हैं तो आपका परसेंटाइल अच्छा आएगा। जो पिछला पेट आया, पिछले पेट में थोड़ा सा पेपर जो है उसका था, अच्छे लेवल का पेपर था, तो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपका जो आपका परसेंटाइल है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, भले ही आपका नंबर कम हो और जो है, लेकिन परसेंटाइल अच्छा आएगा अगर आपने अच्छे से उसको पेपर दिया है। तो फिलहाल आज की चर्चा अब हम करेंगे स्टार्ट। तो जैन धर्म के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे जैन मत क्या होता है। जैन मत क्या है? तो जैन मत के अंतर्गत जैन लोग या जैन धर्म के लोग क्या मानते हैं, उनका मानना क्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने बौद्ध धर्म में बताया था कि उसमें लोग जो है वेदों में विश्वास नहीं रखते थे, वेदों में विश्वास नहीं करते थे। तो इस प्रकार सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जैन धर्म के लोग वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये इनके लिए जो है आत्मा, अगर बात करें तो संसार जो है, सबसे पहले देखें तो ये आत्मा में भी विश्वास करते हैं, आत्मा में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म में एक बात ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे लोग, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं कि जो पुनर्जन्म होता है वह पुनर्जन्म जो है आत्मा का नहीं बल्कि कर्मों का होता है। तो बौद्ध धर्म का मत था कि पुनर्जन्म में वो विश्वास तो करते थे, परंतु पुनर्जन्म में मानते थे कि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं बल्कि कर्मों का पुनर्जन्म होता है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो इनके लिए जो है आत्मा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको इनके लिए आत्मा यानी आत्मा में अत्यधिक विश्वास, आत्मा में अत्यधिक विश्वास, इनको ध्यान रखना है। जबकि बौद्ध धर्म में क्या है कि वो लोग मानते तो हैं कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन वो बताते हैं कि आत्मा का जो है पुनर्जन्म नहीं होता बल्कि कर्मों का पुनर्जन्म होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, कर्म इनके लिए भी प्रधान है। तो ये कर्म पुद्गल में विश्वास करते हैं। किसमें विश्वास करते हैं? कर्म पुद्गल में विश्वास करते हैं। कर्म पुद्गल में विश्वास
इसका अर्थ ये हुआ, कर्म पुद्गल में विश्वास का अर्थ हुआ कि कर्म के अनुसार जो है आपको फल भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर्म पुद्गल का मतलब हुआ कर्म के अनुसार फल का भोग करना पड़ेगा। कर्म के अनुसार फल का भोग करना पड़ेगा। फल का भोग, ठीक है, भोग, इसको याद रखिएगा। अगर बात करें तो तीसरे पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, इन्होंने कहा कि दुख जो है वह आपका संसार को दुख मूलक बताया है। क्या बताया है? संसार जो है वह दुख मूलक है। दुख मूलक है। जैसे बौद्ध धर्म में आपको ध्यान रखना है, वहां पे मैंने बताया था 4 आर्य सत्य क्या है। पहला है दुख, फिर उसके बाद दुख समुदाय है, फिर दुख निरोध है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। तो वहां पे भी संसार दुखों का सागर है ऐसा बताया गया। वैसे ही यहाँ पे भी संसार को जो है वह दुख मूलक बताया है, इस बात को याद रखिएगा। अगर बात करें तो जैन धर्म में निम्न सात जो चीजें हैं, 7 तत्व हैं। जैन धर्म में निम्न 7 तत्वों में लोग विश्वास रखते हैं। तत्वों में लोगों का विश्वास है। अब ये कौन कौन से तत्व हैं? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पहला है जीव या इसको आत्मा भी बोल सकते हैं, जीव या आत्मा है। दूसरा है आपका आजीव। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, फिर तीसरा है आश्रो। उसके बाद चौथा है निर्जरा। क्या है? निर्जरा। तो 7 तत्वों में लोग विश्वास रखते हैं। पहला जीव या आत्मा, अजीव है, फिर उसके बाद आश्रो है, फिर निर्जरा है, फिर आपको ध्यान रखना है पांचवा है संवर है, और उसके बाद में है बंध है, और 7वां है आपका मोक्ष। तो इन 7 तत्वों पे जैन धर्म के लोग विश्वास रखते हैं, यह भी आपको याद रखना है। जिसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो जीव या आत्मा है, ये जीव आत्मा जो है यह जैन दर्शन में इसका स्थान जो है, इसका स्थान सर्वोच्च है। किसका? आत्मा का स्थान जैन दर्शन में सर्वोच्च है, इस बात को भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो आत्मा में अत्यधिक विश्वास ये लोग रखते थे, लेकिन बौद्ध धर्म की बात करें तो वहां पे बताते हैं कि आत्मा में वो भी विश्वास रखते हैं, परंतु वहां पे जो माना जा गया है कि वहां पे जो पुनर्जन्म होता है वह आत्मा का नहीं बल्कि किसका? कर्मों का होता है। एक इसमें तथ्य याद और रखिएगा कि जो जैन धर्म के लोग हैं वो वर्ण व्यवस्था पर ये जो है आपका न्यूट्रल रहे, यानी वर्ण व्यवस्था का इन्होंने विरोध नहीं किया। तो विरोध नहीं किया। जिस प्रकार आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म के लोग वर्ण व्यवस्था में जो है उसके सुधार के लिए प्रयास किया उन्होंने, और उन्होंने विरोध किया वर्ण व्यवस्था का। परंतु जैन धर्म में आपको ध्यान रखना है, वर्ण व्यवस्था का इन्होंने विरोध नहीं किया, खुल के समर्थन भी नहीं किया और विरोध भी नहीं किया है। इस बात को आपको याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं तो जैन धर्म की शिक्षाएं। सबसे जैन मत आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म के लोग जो है उनका विश्वास किस में था, यानी उनका मत क्या था, इस बात को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे। देखिए एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है तो उस हिसाब से हमारी पढ़ाई चलेगी। एक क्लास में 30 मिनट की क्लास में हम एक एक टॉपिक को नहीं कंप्लीट करेंगे, ना तो बहुत अत्यधिक पढ़ेंगे और ना ही बहुत हम कम पढ़ेंगे। तो इसको याद रखिएगा। अब हम चलेंगे जैन धर्म की शिक्षाएं देख लेते हैं।
जैन धर्म की शिक्षाएं। तो इसमें आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 5 अणुव्रत बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? 5 अणुव्रत बताए गए। पहला है 5 अणुव्रत। अणुव्रत, ठीक है, 5 अणुव्रत बताए गए। अब इसमें आप इसको शायद आपको अच्छे से पता होगा, तो आपको ध्यान रखना है। पहला है अहिंसा, अहिंसा है। दूसरा है सत्य है। तीसरा है अस्तेय है। चौथा है अपरिग्रह है। अपरिग्रह, अपरिग्रह। और पांचवा है आपका जो है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो ये पंच अणुव्रत बताए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। पंच अणुव्रत, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसमें अगर हम बात करें तो अहिंसा कैसे नहीं करनी है, तो सब मन से, वचन से एवं कर्म से अहिंसा नहीं करना है। न केवल कर्म से बल्कि मन वचन से भी आपका अहिंसा नहीं, मतलब अहिंसा करना है, हिंसा नहीं करना है। इसको बात को ध्यान रखिएगा। तो मन वचन एवं कर्म से अहिंसा करना है, यानी आपका न केवल कर्म से ही बल्कि मन वचन से भी आपको अहिंसक बने रहना है। हिंसक नहीं, अहिंसक बने रहना है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करें तो सत्य, हमेशा सत्य, सदैव सत्य बोलना, सत्य बोलना, सदैव सत्य बोलना। अस्तेय का मतलब होता है आपका जो है चोरी नहीं करना है, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं। अपरिग्रह का तात्पर्य होता है कि आवश्यकता से अधिक हमें जो है धन का संचय नहीं करना। आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना है, संचय नहीं करना है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ब्रह्मचर्य तो आपको पता होगा कि मन के आवेग संवेग को रोकना है, यानी मन, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं हुआ मन के आवेग को रोक लेना, आवेग या संवेग को रोकना, संवेग को रोकना है, रोकना है। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है, ये 5 अणुव्रत हैं। और अगर बात करें तो इसमें याद रखिएगा कि ये जो 4 अणुव्रत है, शुरू के 4 अणुव्रत जो है, इसको सबसे पहले दिया है जो तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। 1 से 4, 1 से 4, ठीक है, 1 से 4 जो ये अणुव्रत है, इसको सबसे पहले पार्श्वनाथ ने दिया था, आपको ये याद रखना है। और उसके बाद में जो ये 5वां अणुव्रत है, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा, महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया, द्वारा जोड़ा गया, जोड़ा गया। तो 5वां जो अणुव्रत है वो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। 1 से 4 जो था वो तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार अगर देखें तो 1 से 4 पार्श्वनाथ मानते हैं और 1 से 5 लेके महावीर स्वामी मानते हैं, लेकिन 5वां महावीर स्वामी ने जोड़ा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो ऊपर के 4 हैं उन्होंने उसको मना कर दिया है, उन्होंने 5वां जोड़ा है, यानी 1 से लेके 5 तक महावीर स्वामी मानते हैं पंच अणुव्रत को। और अगर बात करें तो 1 से 4 जो पार्श्वनाथ थे तीर्थंकर, उन्होंने इसको दिया था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें तो पंच अणुव्रत हो गए, और इसमें बताया गया है कि अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति करनी है, यानी निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो इस पंच अणुव्रत का पालन आपको अवश्य करना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा। और निर्वाण की प्राप्ति हेतु 3 क्रियाएं बताई गई हैं। अगर निर्वाण प्राप्त करना है तो ये पंच अणुव्रत का पालन करना पड़ेगा, और निर्वाण की प्राप्ति हेतु 3 क्रियाएं,
3 क्रियाएं बताई गई हैं। वही क्रियाएं हैं जो मैंने बताया था कि 7 तत्व हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जैन धर्म के लिए। तो निर्वाण की प्राप्ति है 3 क्रियाएं हैं। कौन कौन सी क्रियाएं हैं आपको ध्यान रखना है। तो पहला है आश्रव। आश्रव अभी मैंने बताया 7 जो तत्व बताए थे उसमें मैंने बताया आश्रव है। दूसरा है आपका जो वह है आपका समर, संवर। और तीसरा जो है वह है निर्जरा, निर्जरा। तो इस प्रकार ये आपके 3 क्रियाएं आपको करनी है निर्वाण प्राप्ति के लिए। 5 अणुव्रत का पालन करना है निर्वाण प्राप्ति के लिए। अगर बात करें तो ये आश्रव का मतलब क्या होता है। तो आश्रव का मतलब होता है कर्मों का आत्मा की ओर प्रवाह। क्या होता है। कर्मों का आत्मा की ओर प्रवाह, प्रवाह। यह आपको क्रिया करनी है। ठीक है, आश्रव करना है। आश्रव का मतलब हुआ जो कर्म है आपके उसको आत्मा की ओर उसका प्रवाह करना है, उसको ले जाना है। तो ये हो गया। उसके बाद बात करें तो संवर में क्या होता है। कर्मों के प्रवाह को रोकना, के प्रवाह को रोकना, रोकना। ठीक है। उसके बाद बात करें तो निर्जरा का क्या अर्थ होता है। आत्मा पर कर्मों के जमे हुए प्रभाव को हटाना। क्या है। आत्मा पर कर्मों के जमे हुए प्रभाव को हटाना है, हटाना है। तो इस प्रकार अगर ये 3 क्रियाएं आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको जो है निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण प्राप्ति के लिए 3 क्रियाएं, साथ साथ में आपका 5 अणुव्रत का पालन आवश्यक है। तो इसको याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं तो थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये सारे जो फैक्ट हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म की शिक्षाओं के अंतर्गत ही चल रहे हैं। ये सब फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब बेसिक लेवल, अब वो क्या बोलते हैं, महात्मा बुद्ध जी का जैन धर्म में महावीर जैन का जन्म कोई नहीं पूछेगा कहाँ हुआ है। यही सब सारी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, वो भी पूछी जाएंगी। क्योंकि पिछला जो पेट था वो ट्रेलर था आपके लिए, जो लास्ट पेट हुआ वह ट्रेलर था, उसमें अच्छे लेवल के प्रश्न आए थे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ों के साथ साथ में स्टैंडर्ड चीज़ें भी पढ़ के जानी है। तो फिलहाल आप चलते हैं, अब आगे देखते हैं। आपको ध्यान रखना है, अब आगे फैक्ट लेते हैं। तो आत्मा की उन्नति हेतु, आत्मा की उन्नति हेतु आपको ध्यान रखना है 3 साधन या 3 सिद्धांत बताए गए हैं। 3 सिद्धांत हैं, सिद्धांत हैं। और इन सिद्धांतों को जैन धर्म का त्रिरत्न कहा गया है। त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में भी मैंने त्रिरत्न बताया था, लेकिन वहां पे क्या था, बुद्ध धम्म और संघ था। और यहाँ पे त्रिरत्न क्या है, अब आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब हम लेते हैं अगला जो आपका हेडिंग ले लेते हैं, वो त्रिरत्न। त्रिरत्न, तो त्रिरत्न में आपको ध्यान रखना है, ये जैन धर्म का त्रिरत्न है। तो सबसे पहला त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, ठीक है, इसको याद रखिएगा, सम्यक ज्ञान। तो अगर बात करें तो ज्ञानाभाव के कारण व्यक्ति काम क्रोध लोभ मद मोह का जाल में फंस जाता है। तो सबसे पहले आपको ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान, अगर आपके ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अभाव में ही लोग काम क्रोध आदि में लोग जो है लोभ में फंस जाते हैं। तो सम्यक ज्ञान आवश्यक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद में अगला जो है आपको ध्यान रखना है वह है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन की बात करें तो इसमें याद रखना है कि जो जैन तीर्थंकर हुए, उनके उपदेश हुए, उनकी शिक्षाएं हुई, उनको अपने जीवन में उतार कर उस पर चलना है। तो इसको याद रखिएगा, सम्यक दर्शन का मतलब हुआ जैन तीर्थंकरों के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना, यानी सम्यक धारणा बना के चलना है। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद
सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद आपको मिलता है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र ये त्रिरत्न है, ठीक है। तो सम्यक चरित्र को बात करें तो ज्ञान को जीवन में उतार कर व्यवहार को नियंत्रित करना, यानी अणव्रतों का पालन करना, ठीक है। ज्ञान को न केवल ज्ञान लेना ही है, बल्कि उसको व्यवहारिक रूप में अपने ऊपर उतारना है और पंच अणुव्रतों का पालन करना है, यानी एक चरित्रवान व्यक्ति की तरह सम्यक चरित्र आपके अंदर होना चाहिए। तो सम्यक चरित्र, तो ये आपके जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। और जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, मैंने बताया था, वह थे बुद्ध धर्म और संघ। तो इस प्रकार आपको अब इतना याद रखना है। अब हम चलेंगे आगे और उसमें देखेंगे, अब हम क्या बोलते हैं, एक और चीजें यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, क्योंकि अब उसके बाद जैन संगीतियां बचेंगी तो उसको हम देखेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म में आपको ध्यान रखना है, जैन धर्म में एक आपको ध्यान रखना है अष्टमंगलम, यानी अष्टमंगलम है, एक अष्टमंगलम है, इसमें आठ आठ जो है आठ शुभ चीजें हैं, यानी जैन धर्म के लिए अष्टमंगलम है, जिसको 8 शुभ चीजें जो जैन धर्म की है उसको माना गया अष्टमंगलम के अंतर्गत। तो जैन धर्म में अष्टमंगलम क्या क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, तो इसमें सबसे पहला है स्वास्तिक। स्वास्तिक चिन्ह जानते होंगे, स्वास्तिक जो सिंबल होता है, आपको ध्यान रखना है। स्वास्तिक की बात करें तो वहां पे वो सिंधु घाटी सभ्यता की दिन है, इसको याद रखिएगा। तो स्वास्तिक की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी, तो लेकिन यहाँ पे जैन धर्म में जो अष्टमंगलम है, यानी 8 शुभ चिन्ह जो हैं जैन धर्म के, उसमें सबसे पहले आपको याद रखना है स्वास्तिक है, उसके बाद में कलश है, क्या है, कलश है, उसके बाद में तीसरा है आपका ध्यान रखना है शीशा है, उसके बाद में चौथा आपको याद रखिएगा, चौथा और इसी में पांचवा ले लेते हैं, चौथा और पांचवा दोनों है, क्योंकि यहाँ पे दो मीन है, मीन क्या है, मछली। तो ये, तो इसमें अलग अलग काउंट करेंगे इसको, तो 4 और 5 क्या है, 2 मीन है, अलग अलग आपको ध्यान रखना है, मछली है, 2 मीन, 4 और 5। तो अब उसके बाद में अगर बात करें तो छठा आपको ध्यान रखना है फूलमाला है, छठा है फूलमाला, जो माला होती है फूलमाला, और उसके बाद में हस्तलिखित ग्रंथ है, सातवां हस्तलिखित, यानी जो पांडुलिपियां होती हैं, हस्तलिखित ग्रंथ है। उसके बाद में 8वां जो है वह है लकड़ी की गद्दी, ठीक है। तो ये अष्टमंगलम है, यानी जैन धर्म के लिए 8 जो शुभ चिन्ह है या शुभ प्रतीक हैं, शुभ तत्व हैं, उसको याद रखिएगा, अष्टमंगलम जिसको बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। क्या, स्वास्तिक, कलश, शीशा, 2 मीन है, इसलिए इसको अलग अलग नंबर में काउंट होता है, 4 और 5। 2 मीन यानी मछली है, छठा है आपका फूलमाला है, 7वां है हस्तलिखित ग्रंथ है, और 8वां है लकड़ी की गद्दी। तो ये अष्टमंगलम भी याद रखने हैं। अब हम बात करें तो आगे हम चलेंगे, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इनके कुछ जो तीर्थंकर हैं उनके भी चिन्ह हैं, तीर्थंकरों के जो चिन्ह है उसको भी देख लीजिए। तो आपको मैंने 4 तीर्थंकर बताए थे, तो उसमें आपको 3 तीर्थंकरों के शुभ चिन्ह भी याद रखने हैं। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह, तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह, तो इसमें आपको याद रखिएगा। तो तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह अगर बात करें तो आपको ऋषभ देव, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, या इनको आदिनाथ बोलते हैं। दूसरे आपका दूसरे नहीं, इनको हम जो तीर्थंकर की बात करें तो ये आपके 23वें नंबर के हैं, पार्श्वनाथ। उसके बाद में 24वें नंबर के आपके महावीर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें जो आपके ये शुभ चिन्ह इनको याद रखिएगा। तो ऋषभ को आपको ध्यान रखना है वृषभ से, ठीक है, ऐसे कोरिलेट करके आपको याद रखना है, ऋषभ यानी वृषभ। तो ऋषभ का जो प्रतीक है वह है वृषभ। वृषभ का मतलब होता है, ये होता है बैल, ठीक है। पार्श
नाथ को आपको ध्यान रखना है पार्श्वनाथ, इनका आपका है सर्प फण। फण आपको ध्यान रखना है। सांप का जो फन होता है, फन हिंदी में बोलेंगे सांप का जो फन, सर्प फण, ठीक है। महावीर तो महावीर वही होता है जो सिंह के समान होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इनका प्रतीक है सिंह। तो इस प्रकार इन तीन तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह भी आपको याद रखने। कौन कौन से? ऋषभ देव जिनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ या बैल, उसके बाद में पार्श्वनाथ जिनका सर्प व फण है, और महावीर का आपका सिंह है। तो ये प्रतीक चिन्ह भी इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ध्यान रखना है कुछ चीजें यहाँ पे मैं और देखता हूं। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, सारे फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, अब इसमें देखिएगा, अब क्या बोलते हैं, ये हो गया है। अब शिक्षाओं के अंतर्गत इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें तो इसमें आपको कुछ जो जैन धर्म के अनुयायी हैं उनका डिवीजन कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है जैन धर्म के अनुयायी, कितने प्रकार के जैन धर्म अनुयायी होते थे, उनको क्या क्या बोलते थे, तो इसको याद रखिएगा, अनुयायी, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक है, देखो, एक भिक्षुक होते हैं, भिक्षुक होते हैं, और इन्हीं का जो महिला होती है वो भिक्षुड़ी कहलाती है, भिक्षुड़ी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में दूसरे आपको ध्यान रखना है, एक श्रावक होते हैं, और इनकी महिला जो है वह श्रावकी कहलाती है। तो ये आपके जैन धर्म के अनुयायी जो हैं वो आपको ध्यान रखना है, जैन धर्म के अनुयायी कैसे कैसे डिवाइड है और इनमें अंतर क्या है। तो भिक्षुक या भिक्षुड़ी अगर बात करें तो ये आपका ध्यान रखिएगा, ये आजीवन क्या होते हैं, ये आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आजीवन आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है, ये आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, साथ में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, साथ में ये पंच अणुव्रतों का पालन करते हैं, पंच अणुव्रतों का पालन करते हैं, पंच अणुव्रतों का पालन करते हैं। यानी पांचों जो अणुव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तो सबका पालन करते हैं। श्रावक और श्रावकी में आपको ध्यान रखना है, यही अंतर है कि ये आपके जो है ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, बल्कि गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए प्रचार प्रसार करते हैं, जैन धर्म का प्रचार प्रसार। और इनके लिए जो है 5 अणुव्रतों में ब्रह्मचर्य वाला आपको ध्यान रखना है। गृहस्थ हैं तो ब्रह्मचर्य हो ही नहीं सकते, आपको ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य नहीं करते या अनिवार्य नहीं करते। तो ये जैन धर्म के अनुयायी हैं, उनके प्रकार हैं, आपको ध्यान रखना, भिक्षुक और भिक्षुड़ी। तो इसमें भिक्षु की बात करें तो भिक्षुक भिक्षुड़ी मैंने बता दिया, श्रावक श्रावकी, ये दोनों में अंतर क्या है ये आपको याद रखना है। अब इसके अंतिम पॉइंट में हम आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे क्या जैन धर्म में आपका जो संगीतियां हुई, जैसे बौद्ध संगीतियां 4 हुई थी, लेकिन जैन धर्म की संगीतियां होती हैं 2। अब ये संगीतियां क्या होती हैं, संगीतियां यहाँ पे संगीत से संबंधित कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, संगीतियों का अर्थ होता है सम्मेलन। तो सम्मेलन जो हुआ जिसमें सभा बैठती है और अपने धर्म के बारे में उसमें जो है विचार होता है, उस पर क्या चलता है, शास्त्रार्थ होता है, बात चलती है, वार्ता चलती है, ठीक है। ये सारी बातें इसमें चलती हैं अपने धर्म के विषय पर, जो है वहाँ पे संगीतियों में क्या होता है, बातें चलती हैं। तो अब हम जैन संगीतियां देखेंगे। जैन संगीति
तो जैन संगीतियों में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपका पहली संगीति, पहली संगीति, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, पहली संगीति। तो अब हम बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 312 ईसा पूर्व में मगध में अकाल पड़ा था और उस समय वहां पे दो महान जैन संत होते थे, स्थूलभद्र और आपका ये भद्रबाहु। तो दो संत थे और इन्हीं के जिम्मे इस धर्म की बागडोर थी। तो क्या हुआ कि वहां पे अकाल के समय 312 ईसा पूर्व के आसपास पड़ा था अकाल, और भद्रबाहु और आपके स्थूलभद्र, इन दोनों के जिम्मे आपका क्या था, जैन धर्म का जो है बागडोर थी। तो आपको ध्यान रखना है, तो 312 ईसा पूर्व में अकाल पड़ा था। और तो क्या हुआ कि भद्रबाहु जो संत थे वो क्या किए, वो अपने जो उनके अनुयायी थे या उनके जो क्लोज में जो फॉलोअर थे उनको लेकर क्या वो कर्नाटक चले गए थे। कर्नाटक में आपको ध्यान रखना है श्रवण बेलगोला चले गए थे, श्रवण बेलगोला चले गए। कौन चले गए? भद्रबाहु चले गए। तो भद्रबाहु जब श्रवण बेलगोला चले गए तो फिर उसके बाद जब अकाल समाप्त हुआ तो वो वापस आ गए। क्या हुआ कि भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर श्रवण बेला चले गए और अकाल समाप्त होने के बाद में फिर वापस आ गए हैं। अब जो दूसरे जैन मुनि हैं जिनका नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हैं भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु जो हैं वो श्रवण बेलगोला चले गए थे, फिर वहां से वापस आ गए मगध जब अकाल समाप्त हुआ। दूसरे हैं स्थूलभद्र, ये क्या हुआ कि मगध में ही रहे, यानी अकाल के समय मगध में ही रहे, जबकि भद्रबाहु भाग के कहाँ चले गए थे, श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे। तो ये अकाल फिर समाप्त हुआ तब वापस आए, लेकिन स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ यही मगध में टिके रहे। तो इसको ध्यान रखिए। इसके बाद क्या हुआ कि जो मगध ये जो दोनों के जब फिर दोबारा ये मिले तो इनमें क्या हुआ कि आपस में मतभेद हो गया। यानी जैन धर्म का जो प्रशासन है मठीय अनुशासन है, क्योंकि आपको पता है किसी भी धर्म में हो तो आपका जो मठीय अनुशासन है उसके खिलाफ भद्रबाहु ने काम किया। ये क्योंकि अकाल से बचने के लिए भाग गए थे कहाँ पे, श्रवण बेलगोला चले गए और फिर दोबारा भी आ गए। अगर मान लो पहली बार भाग के गए थे तो नहीं आना चाहिए था, जब अकाल समाप्त हुआ तो फिर वापस आ गए। तो इसलिए मठीय अनुशासन के खिलाफ था। मठीय अनुशासन को लेकर दोनों में क्या हुआ, मतभेद हुआ। तो इसी मतभेद को मिटाने के लिए, यानी इसी मतभेद को लेकर आपका चर्चा होती है, सम्मेलन बैठती है, और उसी सम्मेलन में ये पहली जैन संगीति जिसको बोलते हैं। तो यह पहली जो जैन संगीति हुई वह कहाँ पे हुई और कब हुई ये ध्यान रखिएगा। तो 300 ईसा पूर्व में, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। मगध जानते हैं, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुई, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो पाटलिपुत्र में हुई 300 ईसा पूर्व में, जबकि उसके पहले जो आपका ध्यान रखना है 312 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पे जो है अकाल पड़ा था। तो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें दोनों जब इकट्ठा हुए भद्रबाहु और स्थूलभद्र, तो दोनों के मध्य में विवाद हो गया और यहाँ पे जैन धर्म दो भाग में डिवाइड हो जाता है। दो भाग, जैन धर्म निम्न दो भागों में विभाजित। पहली जैन संगीति के अंतर्गत जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो पहला है दिगंबर, दूसरा है आपका श्वेतांबर। तो दिगंबर में बात करें तो दिगंबर का अर्थ होता है दिक धन अंबर। अगर संधि विच्छेद करें तो दिक धन अंबर, इसका मतलब हुआ कि जो जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हों, दिशाएं ही, ये ले लेते हैं, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हों, दिशाएं ही जिसके वस्त्र वो क्या होता है, दिगंबर होता है। और ये कोई भी किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते हैं, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल नग्न अवस्था में दिगंबर होते हैं। उसके बाद बात करें तो श्वेतांबर जो होता है वो श्वेत रंग का, सफेद बिल्कुल आपका
वस्त्र धारण करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। दिगंबर और श्वेतांबर इन दोनों भागों में विभाजित हो जाता है। तो अगर बात करें तो दिगंबर में दिगंबर कौन बनते हैं, इसको याद रखिएगा। तो जो भद्रबाहु के अनुयायी होते हैं या भद्रबाहु होते हैं, वो दिगंबर के समर्थक होते हैं। तो भद्रबाहु ध्यान रखिएगा। तो भद्रबाहु के जो मुखिया, इस दिगंबर संप्रदाय के मुखिया जो है वो भद्रबाहु हैं, मुखिया हैं। ठीक है, मुखिया हैं। और ये दिगंबर जो होते हैं वो जैन धर्म की मूल शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। जैसे हीनयान था, बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं में विश्वास करता था, यानी कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसी प्रकार दिगंबर जो है वह जैन धर्म की मूल शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। जैन धर्म की मूल शिक्षाओं में विश्वास, शिक्षाओं में विश्वास। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करें तो श्वेतांबर में आपको ध्यान रखना है। श्वेतांबर की बात करें तो इसके जो मुखिया है, मुखिया है वो कौन है, आपके स्थूलभद्र हैं, स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र हैं इसके मुखिया। और स्थूलभद्र को आपको ध्यान रखना है, इनका एक नाम और मिलता है संभूति। क्या मिलता है, संभूति, संभूति विजय। अगर ये नाम भी मिल जाए तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, दोनों नाम मैं बता दे रहा हूं, स्थूलभद्र एवं संभूति विजय। तो श्वेतांबर के मुखिया हैं स्थूलभद्र एवं संभूति विजय। और ये जो है जैन धर्म को परिवर्तन के साथ स्वीकारते हैं, जैन धर्म को परिवर्तन के साथ, परिवर्तन के साथ स्वीकारते हैं, साथ स्वीकारते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जैन धर्म को परिवर्तन के साथ स्वीकार करते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, और यही लोग हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा, जो आपके महावीर हैं उनकी मूर्ति पूजा प्रारंभ की थी, महावीर की। क्योंकि परिवर्तन के साथ जो है स्वीकारते हैं मूर्ति पूजा का, जो आपका जैन धर्म है चाहे बौद्ध धर्म हो, ये आपके जो समर्थक नहीं थे, यानी समर्थन नहीं करते थे मूर्ति पूजा का, लेकिन जो श्वेतांबर हुए बाद में महावीर की मूर्ति पूजा करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे। इतना याद रखिएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो प्रथम जो बौद्ध जैन संगीति हुई उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जैन धर्म है वह दो भागों में, एक तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर और एक भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर, इन दोनों संप्रदाय में या दो भागों में बढ़ गया था। इस तथ्य को आपको याद रखना है। अब हम चलेंगे आपके दूसरी संगीति पे, लेकिन दूसरी संगीति पे चलने से पहले कुछ यहाँ पे और फैक्ट ले लेते हैं, क्योंकि भद्रबाहु ने, आपको ध्यान रखना, भद्रबाहु का जो एक ग्रंथ है कल्पसूत्र, उसको याद रखिएगा। उसमें जो है आपके जो ये अपने महावीर स्वामी हैं, इनके प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है, इनके बारे में जो जातक कथाएं हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। कल्पसूत्र, भद्रबाहु का जो ग्रंथ है उसको बोलते हैं कल्पसूत्र। तो भद्रबाहु जो है, भद्रबाहु जैन धर्म के, आपके ध्यान रखना है, प्रथम व अंतिम मौखिक जो है साहित्यिक ज्ञाता माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, भद्रबाहु जैन धर्म के प्रथम व अंतिम मौखिक ज्ञाता माने जाते हैं, माने जाते हैं। इनके ग्रंथ का नाम, इनके ग्रंथ का नाम क्या है, कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र है। ठीक है, कल्पसूत्र है, इसको याद रखिए। ठीक है, और ये जो कल्पसूत्र है ये भी ध्यान रखिएगा, कल्पसूत्र जो है ये आपका संस्कृत भाषा में है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जो जैन धर्म के जो अधिकतर ग्रंथ हैं वो किस भाषा में है, तो वो है प्राकृत भाषा में। क्या, प्राकृत भाषा में। और इसी भाषा में आपका जो महावीर स्वामी है उन्होंने उपदेश भी दिया प्राकृत भाषा में ही। लेकिन ये जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, इस पर बात को याद रखना है।
तो प्राकृत भाषा जो है इसको अर्धमागधी बोलते हैं, अर्धमागधी। और इसी भाषा में जो महावीर स्वामी हैं उन्होंने अपना उपदेश दिया। साथ में अधिकतर जो जैन ग्रंथ हैं वो इसी भाषा में लिखे गए हैं, परंतु भद्रबाहु का कल्प सूत्र जो है वह संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। और जैन साहित्य को एक तथ्य और ले लेते हैं, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बढ़ेंगे आगे, और मैंने बता दिया कि प्राकृत भाषा में ही जो है ग्रंथ है, और इसमें ज्यादातर जो उनकी बातें हैं, महावीर स्वामी ने जो भी उपदेश दिए हैं वो प्राकृत भाषा में ही दिए थे। और अगर बात करें तो महावीर स्वामी का जो संबंध है वह अन्य तीर्थंकरों से कैसे संबंध रहा है, या कोई जो उनसे संबंधित बातें हैं उसका जो जिक्र मिलता है वो आपको ध्यान रखना है। भगवती सूत्र, जैन धर्म का ग्रंथ भगवती सूत्र में, इसको याद रखिएगा। अब हम चलेंगे आपका जो द्वितीय बौद्ध संगीति है, और द्वितीय बौद्ध संगीति में बहुत कुछ खास नहीं है, आपको ध्यान रखना है। कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ है, बस आपको याद रखना है कब आयोजित हुई है और कहाँ आयोजित हुई है। तो बस इतनी बातें आपको उसमें याद रखनी है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, द्वितीय बौद्ध संगीति आपका जो दूसरा, द्वितीय बौद्ध, बार बार नाम आ रहा है, द्वितीय जैन संगीति है, आपको ध्यान रखना। जैन संगीति क्या है कि जो चीजें पढ़ाओ पीछे वही रिकॉल होती रहती हैं, तो आपको ध्यान रखना द्वितीय जैन संगीति की बात कर रहे हैं, बौद्ध संगीति नहीं है, जैन संगीति है। तो द्वितीय की बात करें तो ये ईस्वी में हुई है, 512 से 13 ईस्वी में हुई, ईस्वी में हुई है। और जो इससे पहले हुई थी वो ईसा पूर्व में हुई थी, 300 ईसा पूर्व में, और ये ईस्वी में हुई है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये हुई है वल्लभी में। कहाँ पे हुई है? वल्लभी में हुई है। वल्लभी कहाँ पे है? यह है गुजरात। तो इसको याद रखिएगा, 512-13 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई है। बस इसमें इतना याद रखिएगा, अध्यक्ष जो थे, इसमें अध्यक्ष भी थे, और इसकी अध्यक्षता जो की वो किसने की थी वो आपको ध्यान रखना है। तो इनका नाम मिलता है देवदरधिड़ी, इन्हीं का नाम क्षमा श्रवण भी मिलता है। क्या मिलता है? क्षमा श्रवण भी मिलता है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात में हुई 512-13 ईस्वी में। अध्यक्षता की इसमें जो है देवदरधिड़ी और क्षमा श्रवण, यानी और नहीं है, या क्षमा श्रवण, इनका एक ही नाम है, आपको ध्यान रखना है। और प्रथम जो जैन संगीति हुई थी, आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। 300 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का शासन था, उसी समय पाटलिपुत्र में जो है यह संगीति हुई थी। तो प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई है, ये आपका 300 ईसा पूर्व में, इसको याद रखिएगा। पाटलिपुत्र में आयोजन इसका हुआ था। तो ये सारे तथ्य जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ पेपर किसी भी लेवल का आएगा उसके लिए हम पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं। और इस प्रिपरेशन में हम देखेंगे, जब हम पेपर देने जाएंगे वहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं क्लासेस से आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्रिपेयर रहिए बिल्कुल अच्छे से, अपनी तैयारी को मजबूत बना के रखिए, क्वेश्चन कैसा भी आए आप टैकल उसको कर ले जाएं। तो मेरा यही प्रयास है। आप सबको क्लास कैसी लगी बताया करिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। तो ये जैन धर्म का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से होता समाप्त। अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर हम चर्चा करेंगे, और वो चर्चा अब होगी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की चर्चा आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। सेशन को लाइक करना है, साथ में अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ इसको शेयर भी जरूर करना, ठीक है। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, आपके समर्थन के बिना हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे अंदर मोटिवेशन ही नहीं आता। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट चर्चा में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।